नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, विश्वास तो दर्पण है और दर्पण टूट जाए तो पहला जैसा रूप नहीं रहता है, और जोड़ दो तो पहला जैसा अक्ष भी नहीं रहता है। इसलिए विश्वास एक ऐसी चीज है जो टूटना नहीं चाहिए। इस बात पर ध्यान देना मित्रों, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु इतना देना कि अहंकार नहीं आए, और यदि आप दुख भी देते हो दाता तो सहन करने की क्षमता भी देना कि आप में आस्था बनी रहे। इस भावों के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने मीन राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। मीन राशि वालों, दिसंबर 2021 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, राशिफल को लेकर आपके सामने हूं। फलादेश करूं उससे पहले ग्रह योगा योग। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति माह के प्रारंभ में कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि मकर राशि 11वें भाव में, सूर्य बुध केतु के साथ वृश्चिक राशि 9वें भाव में। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में बुध वृश्चिक राशि 9वें भाव में रहेंगे। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और 29 दिसंबर को बुध मकर राशि 11वें भाव में आएंगे। चंद्रमा कन्या राशि 7वें भाव में, मंगल तुला राशि 8वें भाव में और 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि 9वें भाव से संचरण करेंगे। शुक्र धनु राशि 10वें भाव में रहेंगे। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि 11वें भाव में और 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि एकादश भाव में यानी लाभ भाव में वक्री होंगे और 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि 3रे भाव में, और ये है ग्रहों का भ्रमण काल। और भ्रमणकालीन ग्रह का संबंध
बृहस्पति मंगल राहु शनि का नवम पंचम है, शुक्र मंगल राहु का षडाष्टक संबंध भी है और सूर्य बुध पर राहु की सप्तम दृष्टि भी है। इन सभी ग्रह योगों के आधार पर मीन राशि वालों के लिए दिसंबर माह का मैंने ये राशिफल तैयार किया है। यदि मोटा मोटा दिसंबर माह का राशिफल मीन राशि वालों की चर्चा करूं ग्रह संचरण के हिसाब से, तो मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शानदार रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति में संतुलन बना रहेगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आय के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, जॉब संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। परंतु पारिवारिक स्थितियों को लेकर यह महीना थोड़ा सा अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा है मित्रों। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह महीना शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से, पैसे टकों के हिसाब से कैसा रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूंगा शिक्षा के हिसाब से। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी और लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर यानी टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सफलता का है। युवा विद्यार्थी इस क्षेत्र में जॉब और व्यवसाय का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। फिर भी आत्मविश्वास को मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटके, इस पर विशेष कार्य करें। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। और एक बात बहुत जरूरी है, इस महीने अभिभावक और शिक्षक गण आपके साथ बने रहें, इसके लिए स्वयं आपको प्रयास करना पड़ेगा। मित्र मंडली से दगा मिल सकता है, रात्रि भ्रमण नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा प्रयास करें कि आप खाली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। नमन नारायण। मीन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसा रहेगा दिसंबर। तो कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से दिसंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानियों में राहत मिलेगी। इस महीने अकस्मात रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्रोतों की बढ़ोतरी से मनोनुकूल धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धन भाव का स्वामी मंगल स्वराशि वृश्चिक में भाग्य स्थान में संचरण करना है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, अनुभवी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। राजनीति का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा और यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलेगा। स्वरोजगार में सुदृढ़ता आएगी। दसम भाव में बुध का संचरण व्यवसाय में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। लाभदायक रोजगार के साधनों की प्राप्ति के साथ साथ पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी, इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और ग्राफ अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधारी ले रखी है तो यह समय चुकाने के दृष्टिकोण से अच्छा नजर आ रहा है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन लीडर बन पाने में आप सक्षम होंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध का समावेश न हो, इस पर काम करना होगा। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह कुछ परेशानियां भी नजर आ रही, लेकिन वाणी की मधुरता से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए यह स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। नई रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत और आपके प्रयास अनुकूल फलों को दिलाएंगे। फिर भी मेरी सलाह है कि बृहस्पति 12वें भाव में संचरण करें, अनावश्यक दिखावे पर धन खर्च न हो, इस पर सचेत रहना चाहिए। शनिदेव शुक्रदेव लाभ भाव में युति करेंगे। कोई भी निर्णय धैर्य और संयम से लेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। यदि आपका कार्य साझेदारी में, पार्टनरशिप में, तो कार्य के अच्छे मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय में चल और अचल संपत्ति खरीदने और बेचने से आपको लाभ मिलेगा और कारोबार और नौकरी और व्यवसाय की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। ये दिसंबर महीने का फलादेश। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वयं की जन्म कुंडली का अवलोकन भी जरूर करें। ये मेरा आंकलन था, रुझान था नक्षत्रों का दिसंबर के महीने में जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मेरा दबाव नहीं रहता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। और यदि आपकी जन्म कुंडली है तो आप अपने जन्म कुंडली के जन्मकाल ग्रहों का अवलोकन जरूर करें। आपका लगन लग्नेश कैसे बैठा है, कहां बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट है, कितनी डिग्री पे, भावबल क्या है, षडबल क्या है, आपकी दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, और आपकी राशि की, राशि अधिपति की, आपकी जन्म कुंडली में जन्मकालीन स्थिति क्या है, वो किन ग्रहों से दृष्ट है और कितनी डिग्री पे आपका
राशि अधिपति बैठा, ये सब देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मोटा मोटा आपके लगन और आपकी राशि की गणनाओं के आधार पर मैंने विचार रखे, प्रयास किया है कि कहीं आपके काम हो, लेकिन दबाव नहीं। हाँ, आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर है, अवश्य आप मेरे से संपर्क करिए, जितना जानता हूं सहयोग करूंगा। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या स्थिति, इस पर चर्चा करता हूं। मीन राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आपकी वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है, परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, रिश्तेदारों के बीच समय अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, जीवन साथी से चलने मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मनोकुल फलों की प्राप्ति कराएगा, पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे, एक रचनात्मक जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा, साथ ही आध्यात्मिक रूप से आप व्यस्त जरूर रहेंगे। परंतु तीसरे भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में विराजमान है, तो छोटे भाई बहनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा, खर्चा है तो इनकम है। चतुर्थ भाव में सूर्य की दृष्टि माता के स्वास्थ्य और विचारों को लेकर, व्यवहार को लेकर तनाव का संकेत दे रही है, लापरवाही नहीं करें। साथ ही जीवन साथी संतान को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी। जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको जीवन साथी के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। नमो नारायण। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर माह में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसम का बदलाव हो रहा है, इसलिए सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, निमोनिया, पीलिया जैसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हार्मोन संबंधी तकलीफ भी आपको सावधानी का संकेत दे रही। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। नर्वस सिस्टम के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि नवम भाव में स्वराशि मंगल का संचरण मनोबल मजबूत रखेगा, तब भी चिकित्सा में छोटी मोटी भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखिएगा। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाई ओम हम हनुमते रुद्रात्माय नमः हुम फट या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप बड़ा शुभ फल देगा आपको। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमो, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन पीली दाल, गुड़ और पीले वस्त्रों का दान किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। मेरे विचार थे, मेरा ये आंकलन था। पुनः निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का ही है, आप ही का था, आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है, खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमस्कार। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।